हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और कहा जाता है कि विष्णु भगवान और भोलेनाथ जो है, और अभी ऐसे भी श्रावण का भी महीना चल रहा है और अधिक मास भी यानी चातुर्मास भी चल रहा है। तो मतलब कहा जाता है कि विष्णु भगवान और भोलेनाथ हमेशा एक दूसरे के उपास्य भी हैं और उपासक भी हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ही उपासना में लगे रहते हैं। इनमें से मतलब जैसे दोनों का हमेशा यही रहता है कि हम ऐसे भक्ति करें विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान का ये रहता है कि हम ऐसे भोलेनाथ की भक्ति करें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक बार मतलब जैसे विष्णु भगवान को एक बार जो है मतलब जैसे विष्णु भगवान अगर विष्णु भगवान पंचामृत से स्नान कराते हैं भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ भी पंचामृत से विष्णु भगवान का स्नान कराते हैं। ऐसे कर मतलब दोनों में यही रहता है कि कैसे हम कितनी अच्छी भक्ति करें। तो उससे एक बार जो है विष्णु भगवान जो है संकल्प लिए कि हम भोलेनाथ का सहस्त्र कमल से भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तो मतलब जैसे जब 999 हो गया, तब एक कमल जो है ना भोलेनाथ ने ना मतलब अपनी माया से छिपा लिया और कहा कि प्रभु अब बताइए कि अब आप अपना मतलब संकल्प कैसे पूरा कीजिएगा। विष्णु भगवान बहुत इधर उधर देखे, चूँकि वो संकल्प कर चुके थे तो वो अपने पूजा के स्थान से उठ नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने मतलब जैसे मतलब उनके जो नयन हैं उनको कमल नयन कहते हैं। तो एक नैन निकाला और जस्ट वो भोलेनाथ पे चढ़ा दिया, जिससे कि भोलेनाथ जो है ना एकदम मतलब जैसे उनके आंखों से भक्ति की प्रेमाश्रु बहने लगी और वो कहने लगे कि मतलब मेरा सबसे बड़ा जो भक्त है वो विष्णु भगवान है। तो उस पर मतलब जैसे विष्णु भगवान भी बहुत खुश हुए और भोलेनाथ ने कहा कि मतलब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी मतलब जैसे ये आपको कहूँगा और कि आप मेरे सबसे बड़े भक्त हो। पर ये प्रूफ नहीं हो पाया था और भोलेनाथ बहुत परेशान रहते थे कि मतलब मैं कैसे प्रूफ करूँ कि मैं विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। और वो इसी असमंजस में हमेशा पड़े रहते थे और थोड़े परेशान भी रहते थे। तो एक बार जो है मतलब और जो सती ने कैसे आत्मदाह किया था, ये सारी कहानी तो सभी को पता ही है। तो लेकिन उसके पीछे का ये है कि मतलब जैसे भोलेनाथ की परेशानी को देख के माँ जो है वो विष्णु भगवान के पास पहुँची। और जितने भी भगवानों को जिसको भी परेशानी होता है ना, तो वो हमेशा एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। ये नहीं कि अरे वो मतलब बड़े हैं छोटे हैं, ये सब भेदभाव हम लोगों में रहता है। प्रभु सभी के लिए सब अपने मतलब अपने आप में सर्वोपरि हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि तत्व एक ही हैं। तो माँ सती गई और उस पर तो विष्णु भगवान बोले कि माँ पे मतलब जैसे आप परेशान लग रही हैं। तो उस पर माँ ने सारी बातों से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम राम अवतार लेंगे उस वक्त जो है आप मेरी परीक्षा लीजिएगा। और जाहिर आप परीक्षा लेने के कारण जो है मतलब जैसे भोलेनाथ जो है आपका त्याग कर देंगे। और जब क्योंकि कहा जाता है ना कि भोलेनाथ को ना सती माँ गौरी का विछोह वो सह ही नहीं सकते। और कहा जाता है कि उनके गले में जो मुंडों की जो माला रहती है, एक बार पार्वती माँ ने पूछा कि आप मुंडों की माला आप क्यों पहने रहते हैं। तो उस पर वो भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो मुंड है वो आप ही के हैं, कि मैं तो मतलब जैसे हमेशा रहता हूँ, लेकिन आपका जो है आना जाना लगा रहता है। कभी आप सती बनती हैं, कभी आप पार्वती बनती हैं। तो इसलिए ये जितने भी मुंड हैं ना वो सब आप ही के हैं। और चूँकि आपको मैं अलग कर ही नहीं सकता, तो ये जो मुंड है ना वो मैं हमेशा के लिए हमेशा ही धारण करता हूँ। तो उस पर फिर इधर कहानी है कि मतलब तब विष्णु भगवान ने कहा कि जब वो आपका परित्याग कर देंगे तो इस तरह से वो अपनी भक्ति को प्रूफ कर देंगे। तो कहानी ठीक वैसे में जब सती माँ ने राम जी का परीक्षा लिया और राम जी के परीक्षा के बाद जब वो भोलेनाथ के पास आई,
तो मतलब उन्होंने कहा कि आपको पता चल गया कि कैसे मेरे राम जो है आराध्य हैं। तो उस पर मतलब जैसे सती माँ ने कहा हाँ, कि मतलब जैसे कि मैंने दूर से ही मतलब जाके नज़दीक मैं नहीं गई, लेकिन भोलेनाथ तो सब समझ चुके थे। और उन्होंने मन ही मन उसी समय जो है माँ सती का परित्याग कर दिया था, क्योंकि वो एज ए उस टाइम अब उनकी मतलब चूँकि उन्होंने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए वो उनके लिए माता के समान हो गई थी। और जस्ट तत्काल भोलेनाथ ने ना माँ सती का परित्याग कर दिया। और जब माँ कैलाश पहुँची तो ऐसे नॉर्मली जो है भोलेनाथ जो है आसन जो है माँ सती का अपने जस्ट वाम भाग में लगाते थे, लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने अपने जस्ट सामने उनका आसन लगाया था। और उन्होंने कहा कि मैं मतलब आज से आपका परित्याग करूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, विष्णु भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने आप को मतलब अपने आप को आपको समर्पण किया, लेकिन आपने तो अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आप अलग होने का सोच भी नहीं सकते हो, उसको आपने अलग कर दिया। और आपने सिद्ध किया कि मेरे भी सबसे विष्णु भगवान श्री हरि नारायण के भी जो सबसे बड़े भक्त हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई न है न होगा, वो हैं भोलेनाथ शिव शंकर, हर हर महादेव। तो इस तरह से भोलेनाथ ने भी अपनी भक्ति को सिद्ध किया। और दोनों मतलब हमेशा एक दूसरे की भक्ति को प्रूफ मतलब मैं भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो विष्णु भगवान का भी यही होता है कि मैं विष्णु भगवान मतलब मैं भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो शिव भगवान का भी यही रहता है कि मैं भी विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। और दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, ना दोनों कभी ये कि मैं बड़ा तो वो बड़े, कभी इस तरह का भाव दोनों देवताओं में से किसी में नहीं रहता। ये बस हम लोगों की सोच होती है कि हम जिसको मान लेते हैं बाकी को छोटा समझने लगते हैं। तो और ये ऐसे भी अधिक मास चल रहा, और कहा जाता है कि अधिक मास इसको क्यों कहते हैं। अधिक मास में जो भी चीज़ आप करते हो ना, वो आपको 1000 गुना बढ़ के मिलता है। अगर आप भागवतम सुनते हो, भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हो, शिव पुराण पढ़ते हो, तो वो आप एक बार नहीं पढ़ रहे हो, वो आप 1000 गुना मतलब उसका फल जो है 1000 गुना मिलता है। तो इसलिए ये जो समय होता है, इसलिए इस टाइम में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, ताकि हर कोई पूजा भक्ति मतलब होम अग्नि होम तपस्या इन सब में ही लगे रहें, क्योंकि जाहिर है जो ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा वो किसी और चीज़ में कैसे लग पाएगा। तो इसलिए ये जो है इस मास में जो भी कार्य करते हो, आपको अधिक उसका फल मिलता है, 1000 गुना बढ़ के मिलता है। और कहा भी जाता है कि इस समय अगर जाहिर है आप गलत काम भी करते हो, तो उसका भी फल आपको 1000 गुना ही बढ़ के मिलता है। तो ये जो समय है ये सिर्फ भक्ति के लिए है, प्रभु की भक्ति में के लिए समय निकाल के प्रभु को याद करना चाहिए। इस टाइम में कितने लोग जो हैं, और ये श्रावण का महीना चल रहा है, कितने लोग ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं। और वाकई मैं ऋषिकेश गई थी, वाकई मतलब साक्षात भोलेनाथ हैं वहाँ। और वहाँ जो नीलकंठ भगवान है, तो उनका तो दर्शन मतलब जैसे बहुत ही अच्छा दर्शन रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा नीलकंठ जाकर। और वहीं से मैं ये श्री यंत्र लेकर आई हूँ। और वहाँ कुछ इस तरह की मान्यता है कि वहाँ बहुत सारे यंत्र मिलते हैं, मतलब जैसे हर तरह के जो भी यंत्र मिलते हैं, पाए जाते हैं, वो सारे यंत्र वहाँ पे नीलकंठ में आपको, नीलकंठ जब आप जाते हो तो रास्ते में जो पूजा का सामान मिलता है वो मतलब बेचते हैं। और कहा जाता है कि वहाँ जो शिवलिंग है नीलकंठ भगवान के पास, तो वहाँ सिर्फ आप वो टच कर देते हो ना श्री यंत्र को, या जो भी यंत्र आपने लिया है, तो वो जस्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो जागृत हो जाता है। तो उसको जागृत करने के लिए ना मतलब और किसी पूजा उपासना की ऐसे आप जितना करते हो वो मतलब जैसे, लेकिन वहाँ से वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं वहीं से मतलब श्री यंत्र लाई हूँ, क्योंकि मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ। तो ये जो श्री यंत्र है मैं वहीं नीलकंठ से लेकर आई हूँ। और वहाँ पे भोलेनाथ के बहुत सारे विग्रह भी, वैसे विग्रह को भी मतलब जैसे वहाँ टच कराया जाता है तो विग्रह भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये थी भोलेनाथ और विष्णु भगवान की बहुत ही प्यारी कहानी। तो आप बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये देखिए, ये है हमारे बाल गोपाल, ये देखिए। और ये है आज का इनका श्रृंगार दर्शन, ये देखिए।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे।